सीताराम 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 नारायण सीताराम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान राम को जो है कैकेयी ने मांगा 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज। भगवान ये बात सुनकर और माता से अपने आज्ञा लेने के लिए कैकेयी ने जब कहा तो कौशल्या के पास आए और माता को समझाया। उन्होंने माता को समझाए, बंधु शिक्षा देनी और जो है लक्ष्मण जी को शिक्षा दिया कि भाई तुम जो है न्याय रहो, भरत जी न्याय है नहीं और पिताजी मेरे विरह में दुख में पड़े हैं। सब जो है जनता प्रजा दुखी हो रही है, इसलिए जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो तुम राजपाट को हो समारो, मेरे साथ मत जाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, केवल आपको ही जानता हूँ, बस आपके सिवाय और कुछ मेरे को न धर्म चाहिए न संसार के विषय भोग चाहिए। तो इसलिए जो है मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, कुछ भी हो। और जो है माता ने कौशल्या ने बहुत विरह किया तो उनको भी समझाया, अनुमति ले लिया उनसे जाने की। और सीता जी उनके संग चलने के लिए हट करने लगी तो राम ने फिर उनको भी साथ में ले लिया। वैदेही बन चलन हित, हट अट कीनी संग लई, चले राम पाछे लखना, मध्य जानकी चली गई। अब तीनों जो है वन के लिए जाने से पहले दशरथ जी के पास में पहुंचे, वहाँ जो है आज्ञा लेने के लिए कि अब अंत में उनसे आज्ञा लेके वन को जाएंगे। तो सुनी काल युवराज बने, पर अब बन जाही, हक्की वक्की भई मात तन की सुधनाई। सबको खुशी हो रही थी कि कल राम राजा बनेंगे, और आज सुना कि ये राम तो वन को जा रहे हैं, राजा नहीं बने। संकल्प पूरे होते नहीं है, जीव कहता है आज हो कल ऐसा करूंगा और वो ही बिगड़ जाता है, विपरीत हो जाता है। इसलिए सब बड़े भारी आश्चर्यजनक हो गए और अपने जन्म की सुध भूल गए। और कौशल्या माता बड़ी भारी विरह करने लगी, सोचने लगी भोरी भारी सुकुम कलीसी, सीय सुकुमारी। जो भोरी भारी हैं और कुसुम कली जैसे फूल की कली होती है, ऐसी सीता सुकुमारी जाए राम संग, मात निरख अति भई दुखारी। ऐसी पुत्र वधू राम के साथ जा रही है। उसको देखकर कौशल्या माता बड़ी भारी दुखी भई। और फिर राम सीता लक्ष्मण जब चले गए वहां से, तो पीछे से बड़ी भारी जो है रोती हुई और अपने महलों से निकल के बाहर आए और कहने लगी राम कहाँ मेरे तनय, कहाँ जानकी नंदनी। मेरे पुत्र राम कहाँ हैं?
और जानकी जो जनक की पुत्री है वो कहाँ है? रहूं हाय कैसे यहाँ, मैं बैरन बने बंदिनी, राम सीता के बिना यहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? ये बंधन में उनके बिना ये उनसे अलग कैसे मैं बैरन बन गई। तड़फे पुने पुने गिरे, उठे इत उत कूं भागे। दुख के कारण तो गिर पड़ती है, कभी खड़ी हो जाती है और बड़ी तड़पती है और इधर को भागती है। राम कौन मग जाए, शून्य सवर जग लागे। माता कौशल्या को सब संसार शून्य दिख रहा है और ये दृष्टि बन रही है राम कौन से रास्ता पे जा रहे हैं। ऐसी रोती हुई और उनके ढूंढती हुई और कहती है, हे सुकुमारी प्राण प्यारी सीता जनक दुलारी, अरी होए बन में भयभीता। हे सुकुमारी, बड़ी जो है नम्र और जैसे कोमल कली होती है ऐसी सीता प्राण के समान मेरी प्यारी और जनक की दुलारी। अरे होए वन में भय भीता, बड़ा भय होगा तेरे को वन में। यहाँ तो चित्र में बंदर देख के डर जाती है, तो माँ बड़े बड़े शेर और राक्षसों को देख के तू कैसे रहेगी शांति से? अरे होए वन में भयभीता, वन में बड़ा भारी तेरे को भय लगेगा। राम मोए वन ले चलो, अवधपुरी नहीं रहूंगी। हे राम मेरे को भी वन में ले चलो, मैं अवधपुरी में नहीं रह सकती। सही विपत्ति तेरे निमत, बेटा अब नहीं सहूंगी। कौशल्या माता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है बड़ी ऊंची आवाज में, तेरे निमित्त बहुत विपत्ति सहन किया मैंने, अब मैं सहन नहीं करूंगी। और कह रही है कि मेरो भोरो राम, भोरो भारो राम निर्दयी कोने कीनो। बड़ा दयालु था वो तो, अब निर्दयी किसने कर दिया? मेरे को साथ नहीं ले रहा है, उसको दया नहीं आ रही है। मोए संग नहीं ले हे लखन हूँ संग ले लीनो। मेरे को संग नहीं लिया उस राम ने और लखन को संग ले लिया, इसलिए ये कोने निर्दयी कर दिया। बेटा लक्ष्मण पैर परूं संग ले चले मोकू। कहती है राम ने तो संग नहीं लिया, पर हे लक्ष्मण तू मेरे को संग ले चले, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। छाह करते मगर चलूं, कष्ट दूंगी नहीं तो कूं। मैं तुम लोगों की छां करती हुई चलूंगी तुम्हारे साथ और किसी प्रकार का तुमको कष्ट नहीं दूंगी, परंतु मेरे को ले चलो। मैं राम सीता के बिना रह नहीं सकती। डकरावे निज सिर धुने, बड़ी जोर से डकराती है और अपने सिर को धुनती है। माँ पगली अटपट बके, पगली सी हो गई और अटपट वाक्य निकल रहे हैं, कुछ बोलती है कुछ कहती है, ऐसी जो है बकने लगी। दशा देख दयनीय अते, ऐसी दयनीय दशा देखकर अते धीर कौन नर धर सके। ऐसी दशा को देखकर किसके अंदर धैर्य रहेगा? सबका धैर्य टूट गया।
बड़ी भारी जोर से तड़प रही है। और उधर जो है दशरथ जी के पिता के पैर नमस्कार करके और जो है कैकई से बलकल वस्त्र लेकर वनवास के और सीता के संग लक्ष्मण के संग भगवान वहां से आए वन को जाने के लिए। ये तो पिता के पग बंद के कैकई ते पट पाए, कैकई ने पट दे दिए, वनवास दिया एक को और पट दे रही है तीनों को। वनवास मांगा राम का केवल। वशिष्ठ जी कह रहे कि ये गलती तो कर दी और गलती पे गलती करती जा रही है। जब राम को जो है वनवास मांगा है तो लक्ष्मण को और सीता को वनवास के कपड़ा चो दे रही है। तो उधर जो है कैकई ते पट पाए, पहने वलकल वसन, सिय संग रघुवर आए। अब जो है वे बलकल वस्त्र पहन लिए। ये पेड़ की छाल क्या होते हैं बलकल, उसके वस्त्र, पहले कपड़ा तो था नहीं। ये जो है वनवास में संत लोग बलकल वस्त्र पहन के रहते थे, इसलिए अब ये सब भगवान ने पहन के वहां से निकल के जा रहे हैं वन को। लक्ष्मण पीछे चले निरखे पुरजन डकरावे। और जो है भगवान के साथ में सीता जी बीच में है और राम आगे हैं, लक्ष्मण पीछे हैं। और ये जो है पहनकर वहां से जा रहे हैं और बड़े भारी जो है रोने लगे सब लोग। लक्ष्मण पीछे चले निरखे पुरजन डकरावे। पुरजन सब स्त्री पुत्र बड़े बूढ़े बच्चे सब राम को देखकर उनको देखकर रोने लगे। बहुत भारी जो है ऐसे डकराने लगे। रघुनंदन तजे कबहु लौटे हम घर नहीं आवे। भगवान के साथ में सब चल दिए वहां के पूरी अवधपुरी के लोग कि हम भगवान को छोड़कर कभी घर में नहीं आएंगे, हम भी इनके साथ में जाएंगे। जब प्रजा नहीं रहेगी तो किस पर राज करेगा भरत? भाई राजा को प्रजा चाहिए तो वो तो राजा है। जब प्रजा नहीं रहेगी तो राज किस पर करेगा? प्रजा तो राम के साथ चल दिया सब। अब जो है ये कहने लगे चाहे कुछ भी हो हम लौट के घर में नहीं आएंगे। रघुनंदन तजे कबहु लौटे हम घर नहीं आवे। राम के साथ ही जाएंगे, राम वन में जा रहे हैं तो वहीं हम जाएंगे। सब चल दिए उनके साथ। हरस विषाद न राम मन। राम के मन में न कोई हर्ष है, खुशी है, न कोई विषाद है, दुख है। राज सुनाया कि भाई कल युवराज बनेंगे तो कोई हर्ष नहीं हुआ, और फिर वनवास दे दिया तो कोई उनके विषाद नहीं हुआ अंदर। सुख ये तो जड़ बिलखें दुख सुख हरताई, दो सम धीरे धरे मन माही। तो ये तो भगवान समझते हैं ये दुख सुख आने वाले हैं, सबके पास आते हैं कर्म के अनुसार। पहले कितने सुख आए इनके जो है, कैसे रात दिन जो है आनंद में डूब रहे थे, अब एकदम कैसा दुख आ गया, सब दुख में डूब गए। तो ये तो बदलते रहते हैं सब कर्म के अनुसार, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। आया है चला जाएगा। कितनी मृत्यु आई तुम्हारा क्या बिगड़ा, कितने जन्म आए तुम्हारा क्या बिगड़ा, कितने दुख सुख आए टकरा टकरा के सब चले गए, तुम जैसे कि तैसे, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम ईश्वरांश जीव अविनाशी है। ये शरीर तो ये 5 भूतों का बना हुआ मकान है,
तो ये तो जो है एक दिन उत्पन्न हुआ है तो छूटेगा। मकान बनाते हैं तोड़ तोड़ के फिर बना रहे हैं कि नहीं चारों तरफ, तो ऐसे ही मकान है ये तो रहने के लिए मिले हैं, अपने कर्म भोगने के लिए। इसलिए जो समझदार हैं, सत्संग सुनते हैं, वे दुख में बिलखते नहीं और सुख में हर्षित नहीं होते। वे समझते हैं ये दुख भी जाएगा सुख भी जाएगा, कर्म के अनुसार बदलते रहेंगे। तुम्हारे हर समय वृत्तियां बदलती हैं, कभी तामसी वृत्ति आ गई, कभी सात्विकी आ गई, कभी राजसी आ गई, तो ये वृत्ति कर्म बन के रख जाती हैं सब। तो कभी बुरे विचार आते हैं तो पाप बन गया, अच्छे विचार आते हैं तो पुण्य बन गया, तो ये जमा हो जाते हैं। तो ये कह हनुमंत विपत्ति पर्व सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो बिना भजन सुमरण के ये विचार जो संसारी चलते हैं ये सब विपत्ति बन के जमा होते हैं, और स्मरण भजन संपत्ति बन के जमा होता है। तो ये वृत्तियां बदलती रहती हैं और कर्म बनते रहते हैं। इनके कर्म के या पुण्य बनेगा या पाप बनेगा, उनके दो ही फल होते हैं, सुख या दुख। तो कर्म करें तो सुख दुख भोगने ही पड़ेंगे। इसलिए राम के हृदय में मन में कोई जो है न विषाद है, न उनके मन में कोई हर्ष है। ये समझते हैं ये सब आने जाने वाले हैं। हर्ष विषाद राम मन, रथ पे बैठे आए के। दशरथ जी ने सुमंत से कहा था तुम रथ ले जाओ और 14 दिन घुमा के लिया ना वापस। 14 वर्ष की जगह पे 14 दिन में वन में घुमा के लिया ना। अब सुमंत जी रथ ले आए, भगवान से आग्रह किया, पिताजी ने रथ भेजा है इस पे बैठो। तो राम जो है रथ पे बैठ गया के न रखे मात बेहुअल भई, घेर्यो रथ को जाए के। माता कौशल्या बड़ी भारी देखकर बेहुअल हो गई और रथ को घेर लिया कि जाने नहीं दूंगी। बिना वत्स के धेनु सरिस, माता रथ घेर्यो। जैसे बछड़ा से बिछड़ के गाय रमाती है, बड़ा भारी टकराती है, चारों तरफ घूमती है, ऐसे ही माता कौशल्या ने रथ को घेर लिया। और जो है रोवत लखे नर नारे राम, मुख रथ में फेर्यो। माता के साथ में ऐसा रुदन कर रही है कि सबकी आंखों में तो पानी बरस रहे हैं, और राम पर देखा नहीं गया, मुंह फेर लिया। ऐसा जो है दृश्य देखा नहीं गया। रोवत लखे, सब नर नारी सब रो रहे हैं। राम मुख रथ में फेर्यो, राम ने फेर लिया। और माता की दशा बता रहे हैं, कैसी दशा थी? बिखरे बाल बखेरे, बिहरे ऐसा बाल बिखर गए उनके। राम कहे रोवे जननी, राम राम कहकर रो रही है माता कौशल्या बड़ी भारी। बह नैन जल धार, भई गीली सब धरनी। कितना पानी निकल रहा है सब लोगों का के सब, जैसे वर्षा होती है जमीन गीली हो जाती है, ऐसे सब गीली हो गई धरनी। इतना पानी बरसाया आंखों से विरह में राम के में। और जो है माता कहने लगी, राम कहाँ लक्ष्मण कहाँ, बड़ भागी सीता कहाँ। मेरा बेटा पुत्र जो राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, बड़ी भाग्यशाली सीता कहाँ है। मैं हूँ जाऊं संग में, जाए लला मेरो जहां। मेरो लाल जहां जाता है मां मैं भी संग में जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। ऐसा विलाप करने लगी माता कौशल्या। अब इधर दशरथ जी अपने महलों से निकल के आए। इत ने में चिल्लात निकसे भूपत महलते। इधर दशरथ जी को होश आया कि राम गए तो वहां से चल दिए।
चिल्लाते हुए हे राम, और महलों से निकल के आए। ध्रुवत नंगे गात डगमग डगमग परत, पग तिनके, ऐसे डगमगा के पैर इधर उधर पड़ते हैं, नंगे गाते ही चले आए वहां से जो है सब, और बड़े डगमगाते हुए राम कहें बिलखाए, दृश्य भय जब करुणा में अते। अब राम कहें सब बिलख बिलख के हे राम, और ऐसा दृश्य करुणा में हो गया, कोई नहीं उसको रोना चाहे उसको भी रुबासा आ जाए देख के, और इतना भारी आंसू सब बहाने लगे उसको देख के। अब नहीं देखो जाए सूत रथ हाको तेज अते। अब भगवान ने कहा हे सूत जी, अब मेरे पर ये दृश्य देखा नहीं जा रहा है, इतना विरह हो रहा है, माता पिता प्रजा सब रो रही है। अब सूत जी जल्दी से तेज रथ हाँक दो यहाँ से, ये नहीं देखा जा रहा है मेरे पर। अब जो है हाँक दियो रथ सूत, नृप धड़ाम धरनी गिरे। अब उन्होंने रथ हाँक दिया, इतने में तो धड़ाम से दशरथ जी गिर पड़े। कहाँ गए मम पूत, मात पितु अति दुख परे। बड़े भारी दुखी होके गिर पड़े वहाँ, और कहाँ गए मेरे पुत। ऐसे रुदन करते हुए गैर होश हो गए, मैं गिर पड़े। राम गए वन नृपति फेरे सुर लोक सिधारे। अब राम के विरह में और जो है दशरथ जी परलोक सिधारे गए, विरह में मर गए। गुरु बुलवाए भरत वृत्त सुने भये दुखारे। दशरथ जी ने और भरत जी को अपनी ननहाल में गए थे, वहां से बुलवाए, और सब जो है वृत्तांत सुना। भरत जी ने बड़ा दुखी हुए। पितु के सब करे का कर्म, मनावन चले राम बन। और पिताजी के अंतिम जो कर्म होते हैं वे सब वशिष्ठ जी के द्वारा कहे हुए सब प्रकार से करके फिर राम को मनाने के लिए वन में चले भरत जी। रटत राम रज चरण में, तन छाव में लैली न मन। और राम के नाम को उनकी जिव्या रट रही है, और उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, और सब छवि को देख रहा है, और लौलीन हो रहे हैं उनके स्वरूप में। चित्रकूट पे लखन सिय राम भरत लखे, पग परे। अब सीताराम को और चित्रकूट पर देखकर और भरत जी उनके चरणों में पड़ गए। है अधीर रोए भरत, बड़े अधीर होके वहां रोए। नैन नीर सबके भरे, सबके आंखों में आंसू आ गया, सब भरे, सब रोने लगे। पुचकारे लगो बंद धर्म और नीति सिखाई। भगवान राम ने भरत जी को पुचकारा और धर्म और नीति सिखाई। उनको कहा पितु गौरव की बात विवशता राम बताई। भरत जी से कहा, भरत जी उन्होंने हमारे पिता ने वचन के पीछे अपने प्राणों को तज दिया। अब उनके वचन को हम कैसे जो है मिटा सकते हैं, कैसे नहीं उनकी आज्ञा का पालन करें। तो आप भी उनकी आज्ञा का पालन करो और मेरे से भी कराओ मोह से। तुम भी करो उनकी आज्ञा का पालन, ऐसे पिता की आज्ञा का
पालन करना चाहिए हमको, व्यवस्था है, अब क्या करें। उन्हें वनवास दिया है 14 वर्ष का, तो मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा, और तुमको राज दिया है, तुम 14 वर्ष राज करो, और पिता की आज्ञा का पालन दोनों करेंगे हम दोनों भाई। ये सब समझ आया। अब ये बात सुनकर भरत मरम सब समझे, दंडवत पग परे कीनी। भगवान के समझाने थे, ये सब बात समझ ली भरत जी ने। ये धर्म का मर्म समझ के और उनके चरणों में नमस्कार किया। राम रजाय सो पाए, पादुका प्रभु की लीनी। अब भरत जी ने राम की आज्ञा पाकर उनके चरण खड़ामू ले लिए कि महाराज कुछ न कुछ आलम्बन दो मेरे को। तो भरत जी एक दिन भी गद्दी पे नहीं बैठे, गद्दी पर भगवान की चरण पादुका रख दिया और उनसे आज्ञा ले लेकर और अपना राजकाज सब जितना भी था किया। तो ये भगवान ने तो वहाँ फल फलारी और वे अच्छे रस वाले फल खाए होंगे, पर भरत जी ने कितना तप किया, उनसे भी ज्यादा तपस्या किया। तो इसलिए जो है पादुका ले आए। इसका मतलब है भगवान का दर्शन होने पर भी कुछ न कुछ आलम्बन चाहिए, ये अवधि पूरी करनी है। 14 साल का मतलब है अपनी ये आयु पूरी करना। ज्ञान हो गया तो भी जो है ये जीव तो प्रारब्ध भोग के ही ये शरीर छूटेगा, इसलिए प्रारब्ध भूख पूरी करनी है। और मन को कुछ न कुछ आलम्बन चाहिए, तब भगवान से जुड़ता है। तो जिस भगवान ने ज्ञान कराया उसको फिर जो है ज्ञान होने पर विसार देंगे, उसको भूल जाएंगे, हर समय याद करना है। तो ये आलम्बन है। तो आलम्बन लाए दर्शन होने पर भी, और उनको पादुकाओं को सिंहासन पर रख दिया। निवसे नंदी ग्राम में, छाल वसन अते छीन तन। नंदी ग्राम में और जो है खड्डा खोद के नीचे पृथ्वी पे सोए। चूंकि भरत जी कहते ऊपर तो भगवान सोते हैं, भगवान स्वामी है और सेवक को नीचे बैठना चाहिए। जब भगवान पृथ्वी पर सोते हैं तो मेरे को नीचे सोना है। सेवक धर्म परम कठोरा, सिर भरे जाऊं असपन मोरा। जब वन को गए थे तो मनाने के लिए सब अयोध्यावासी रथ में घोड़ों में उन पर सवार होके जा रहे थे और भरत जी पैदल जा रहे थे। और भरत को देख के सब उतर गए। तो माता कौशल्या आई, कहा भरत जी आप पैदल चल रहे हैं, ये सब लोग पैदल चल रहे हैं और इन पर चला नहीं जाता है, क्योंकि राम के विरह में इतने दुबले पतले हो गए, इनमें शक्ति नहीं है, तो खाना पीना सब छोड़ दिया है। तुम पैदल चलेंगे तो ये सब जो है पैदल चलेंगे, इसलिए तुम रथ में बैठो। जब भरत जी ने कहा कि सेवक धर्म परम कठोरा, सिर भरे जाऊं असपन मोरा। राम पैदल पैर से चले, मेरे को सिर से चलना चाहिए, क्योंकि मैं सेवक हूं उनका। ये परम कठोरा है सेवक का धर्म। अब ये जो है नंदी ग्राम में जो है ये बलकल पहना, जैसे राम ने पहने ऐसे इन्होंने पहन लिए। अति छीन तन, और उनका तन अति छीन हो गया। राम रखें यव व्रत करें, राम चरण में लीन मन। राम राम रटते रहते हैं रात दिन, और यव व्रत करते हैं। यव कहते हैं जौ, ये गेहूं जौ होते हैं नहीं, तो जौ को गाय को खिलाकर साबित जौ गाय को खिला देते हैं, और उसके गोबर में जो है छेना में निकलते हैं वे, और उनको साफ करके धो के और तब उसकी रोटी बना के खाते हैं, क्योंकि उसका रस तो गाय ने खींच लिया।
उसमें जौ में रस नहीं रहा, उसको यव व्रत कहते हैं। तो उसको खाते हैं, 14 साल तक वो खाया। तो भगवान राम तो फल खाते हैं, उनमें रस है, पर यव में क्या रस रहा, सब गाय ने खींच लिया, गाय के उसमें गया, अब तो रसहीन हो गया। उसको धो के सुखा के पीस के और उसको खाने लगे। यव व्रत करें, राम चरण में लीन मन, राम के चरणों में मन लीन रहता है हर समय। इसलिए चित्रकूट ते चले राम इत दंडक वन में। अब चित्रकूट से और भगवान आगे चल दिए दंडक वन में। निरखे राम सिय लखन होए मुने प्रमुदित मन में। भगवान राम का, सीता का, लक्ष्मण का दर्शन करके मुनि बड़े प्रमुदित होते हैं, आनंदित होते हैं, क्योंकि ज्ञान वैराग भक्ति है ये तीनों, और इनको जो है देखकर और बड़े प्रसन्न होते हैं। अत्रि अगस्त सुतीक्षण आए मुनि न पावन कीने। ये भगवान ने सब आश्रमों पर आया कर सब मुनियों को पावन कर दिया। भय कृतार्थ सबई स्वयं हरि दर्शन दिए। सब संत कृतार्थ हो गए, चूंकि भगवान स्वयं उनके आश्रम पे गए, सबको कृतार्थ कर दिया। कृत भारत एतद् बुद्ध्वा विद्यमानस्य। कर्म की होए स्वरूप चीने, वंश की रहे ध्वज अनहित कीने। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावे निज सहज स्वरूपा। तो सहज स्वरूप को भगवान का दर्शन, अपना दर्शन एक ही है, क्योंकि ईश्वर का अंश है। ईश्वर का दर्शन हो गया तो अपना दर्शन हो गया। जब सोने को पहचान लिया तो अंगूठी भी पहचान लिया, क्योंकि सोने का अंश अंगूठी है, तो उससे अलग नहीं है। तो अंगूठी नाम रूप उसमें कल्पना है और सोना सत्य है, ऐसी जीव की कल्पना है इसमें, और आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। तो सब कृतार्थ हो गए। कर्म तो ये नीचे आके प्रकृति में है, और आत्मा में, परमात्मा में कर्म है नहीं, इसलिए कृतार्थ हो गए। कृतकृत्य से भारत, सब कर्म पूरे हो गए उनके। अब कर्म नहीं रहे तो जन्म मरण क्यों होगा? जन्म मरण दोनों से पार हो गए। जन्म मरण नहीं हुआ, कर्म नहीं है तो दुख सुख नहीं होगा, क्योंकि दुख सुख कर्म ही देते हैं। सबसे पार हो गए, कृतकृत्य हो गए। स्वयं आकर तपस्या कर रहे हैं, स्वयं ही भगवान आएंगे, अपने स्वरूप ही है, तो कहीं दूसरी जगह नहीं है। अब सह राम सिय संग में पंचवटी में करिकुटी। अब पंचवटी पे जो है भगवान कुटी बनाकर और सीता के साथ में रहते हैं। अब सीता के साथ में कुटी बना के भगवान पंचवटी, पंचवटी कहते हैं या 5 का बटा हुआ ये सब स्थूल दिख रहा है प्रपंच, ये पंचवटी ये सब, क्योंकि ये पंचीकृत है। और इसमें सीताराम, सियाराम में सब जग जानी, सब वही है। तो कुटी बना के रहने लगे। अब राम रूप हसे भई जहां रावण भगनी नक कटी। वहां पंचवटी पे रावण की बहन जो शूर्पणखा थी, और वो जो है उस पे राम रूप पर मोहित हो गई, और वहां जाकर उनसे कहा कि मेरे साथ शादी करो। कहा कि हम नहीं करते हैं शादी, हम शास्त्रमानी करते हैं, तू मनमानी करती है। मनमाना कछु तुम्हें निहारी, हम मनमानी नहीं करते, शास्त्रमानी करते हैं। हमारे पास पत्नी है, हम जो है ऐसा नहीं करेंगे। तो बड़ी क्रोधित हो गई कि ये पत्नी है तो इसको अभी खाती हूँ, अपना रूप भयंकर कर लिया। और सीता की तड़प दौड़े तो भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मण जी से
ये बड़ी सुंदर बन रही है, इसकी नाक कान काट लियो, चूंकि नाक ही शोभा है। ये मनुष्य की नाक न हो तो कैसा भयंकर दिखेगा, नाक से ही शोभा बनती है। और ऐसा काम करके नाक कट जाती है माने बेइज्जती हो जाती है, उसकी अपकीर्ति होती है। तो अपकीर्ति होना ही नाक कटना है। इसलिए जो है उसको नक कटी। अब जो है वहां जाकर जब ऐसा कर दिया तो माते भागी और खरदूषण के पास में आई। खरदूषण त्रसरा ये 3 भाई हैं और ये भी बड़े भारी रावण के सामान बलवान हैं। अब इनके साथ रहती थी और आकर उनसे कहा, दूषण खर और त्रसरा रामते लड़वे आए। उनसे जाके कहा ऐसा ऐसा कर दिया है। राम लक्ष्मण और उनकी पत्नी है पंचवटी पे रहते हैं और जो है उन्होंने मेरे नाक कान काट लिए। तो ये तीनों भाई अपनी सेना लेकर और वहां आए पंचवटी पे। निश्चर 14 सहस्त्र 14,000 राम यव सदन यमपत सदन पठाए। 14,000 को भगवान राम ने यम सदन पहुंचा दिया, मार दिया। निश्चर कीट पतंग राम लो में चले जावे। जैसे दीपक पे आके और वो जो पतंगा जल जाता है, ऐसे भगवान की लौ में सब कीट पतंग के समान जब बाण छोड़ते हैं तो उसमें सब लौ में जड़ जाते हैं। गूलर सम गिर जाए राम जब बाण चलावे। गूलर का पेड़ होता है उसमें तो पक्के सब ढेर हो जाता है, नीचे पट्ट पट्ट गिर जाते हैं सब। गूलर होता है एक। तो इसी प्रकार राम बाण चलाते हैं, सब गिर जाते हैं। और फिर भगवान ने एक लीला कर दिया, एक दूसरे को राम दिख रहा है, आपस में लड़ के मर गए एक क्षण में। सब जो है कटे मरे। यात धान जब सब मरे चली लंक ककून नक कटी। जब सब मर गए उसकी सेना सहित तीनों भाई अब वहां से चल दी लंका के लिए। मरे निशाचर वेग कब लगी राम को चटपटी। भगवान को चटपटी लग गई, कब निशाचर मरे सब। इनने बड़ा भारी जो है संतों को दुख दिया है, धर्म का सबका जो है नाश किया है। इसलिए जो है कब मरे ऐसी चटपटी लगी। अब जो है वहां से चल गई रोती हुई रावण के पास पहुंची। रावण के ढिंग जाए रोए बोली लंकेश सुने। और जाकर राम के पास रावण के और सुपर्णखा बोली, हे लंकेश सुने, पंचवटी में रहे राम लक्ष्मण बने के मुने। मुनि के भेष में और पंचवटी पर रह रहे हैं राम और लक्ष्मण, मुनि के भेष में है। संग सी एक सुकर, उनके संग में सीता है, बड़ी सुंदर है। नारे रत सम सुकुमारी, जैसे कामदेव की पत्नी है रति, इसी प्रकार की जो है वो बड़ी सुकुमारी है, बड़ी सुंदर है। भाभी मेरी बने बात मन माह विचारी। उसको देखकर मैं गई उसके पास में, राम के पास में, और मैंने वहां प्रस्ताव रखा कि तुम चले जाओ या सीता को दे जाओ, मेरी भाभी बनेगी, रावण की ये जो है पत्नी बनेगी। इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा। रावण से कह रही है ना बातन, भाभी मेरी बने बात मन माह विचारी। तिने सुने मम प्रस्ताव को नाक काट मेरी लई। और उन्होंने तो इस प्रस्ताव सुन के मेरी नाक कान काट दिए सब।
खरदूषण त्रिसरा मरे, अपकीरत तेरी भई। तू इतना बलशाली है, और त्रिसुरा और खरदूषण सबको मार दिया उसने, ऐसा राम है वो, और तेरी अपकीरत हो गई। इसलिए तू जो है निरखे बहन अपमान, रक्त खोले नहीं तेरो। तेरी बहन का ऐसा अपमान किया है उसने, रावण की बहन समझ के, और मेरे नाक कान काट दिए, और तेरा रक्त नहीं खोलता है। रो रो के ऐसे रावण से कहने लगी। रावण बोलो बहन निरादर है जय मेरो। रावण ने कहा, हे बहन ये सब मेरा निरादर किया है। उसने जो है छल बलते तेने मारे नारे तेन की ले आऊं, उनको छल बल से मार के और उनकी नारी को ले आऊंगा। मृग बनाए मारीच तहां मैं अवई जाऊं, मारीच को ले जाऊंगा मृग बना के, और अभी जा रहा हूं मैं जो है, तू चिंता मत कर। और उन सब दोनों को मार आऊंगा, उनकी पत्नी को ले आऊंगा, ऐसे जो है अभी जाता हूं। ऐसा जो है अब वहां से चल दिया मारीच के पास में। भगवान ने पहले ही उसको बिना फणका बाण छोड़ दिया था, इससे काम लेना है अभी, क्योंकि लीला करनी है ये भगवान को। भगवान ने सीता को तो जो है पहले ही अग्नि में प्रवेश करा दिया, नकली सीता, और जो है अब ये उसको लेने के लिए जा रहा है। भगवान असली सीता थोड़ा ही देगा, ईश्वर कोई बड़ा बुद्धिमान है। तो जो है उसका बाप भी नहीं निकाल सकता। असली सीता तो उसके घर में अग्नि में प्रवेश कर रही है, सब जगह है। अब वहां सीताबाई नहीं दिख रही है, नकली लेने आएगा। और उसने बहुत समझाया मारीच ने, भाई जिसको तू जा रहा है मारने, वो तो मैं जानता हूं उसकी कितनी शक्ति है। मेरे को यहाँ फेंक दिया, समंदर पार कर दिया वहां से, ये कई वर्ण में, तो उसको डांट के फटकार के और कहा कि मैं कहूँ ऐसा कर, मेरे को ज्ञान मत सिखावे। डर रावण ते कनक को बने मारीच मृग चल दियो। कहा ये मार देगा, इसके मारने से तो नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए भगवान के हाथ से ही मरना अच्छा है। उससे डर के और सोने का मृग बन के चल दिया वहां से कि चल। पंचवटी ढिंग फिर खला सीता को विस्मय भयो। अब पंचवटी के पास में आके और फिरने लगा। सीता ने देखा, बड़ा विस्मय हुआ, अरे सोने का मृग, सोने के मृग को देखकर बड़ा विस्मय हुआ, इतना सुंदर। सीता बड़ी भारी प्यार करती मृगों से, क्योंकि अब खेलने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए, अपना मन बहलाने के लिए राम के साथ रहती है, और हिरणों के बच्चों को पकड़ के उनके साथ में बड़ा प्यार करती थी, इसलिए हिरण बना जाए, चूंकि हिरण प्यारा है सीता को। और सोने का वैसे बड़ा सुंदर। कनक हिरण बन गयो दुष्ट मारीच निशाचर, मन मुक्ता की पूछ रूप अते अद्भुत सुंदर। पूछ पे मणि मुक्ता लगा ली है, और सोने का बन गया मारीच, अते अद्भुत सुंदर, इतना सुंदर बन गया। देखो यहाँ काम और लोभ है, जब काम आता है तो लोभ लाता है साथ में, और जब फंसाता है तो ये जो है पहले काम आया रावण, और हिरण लेके आया सोने का, बड़ा सुंदर है लोभ में। अब सोने को देखकर उस हिरण को अब सीता जो है अब वहां सोने के सिंहासन छोड़ आई, वहां से कितनी समझ आई कि तू न्याय रहे, अपने पिता के न्याय रहे, राम के साथ मत जाए, तेरे को वनवास थोड़ा ही दिया है, तू जा रही है। काऊ की बात नहीं मानी,
मैं सोने को सब छोड़ के आई, अब जंगल में सोने मांगने लग गई। सोने का हिरण लाओ। कीड़ा कानन करत जनक नंदने के आयो। अब कीड़ा करता हुआ वो हिरण और उस जंगल में और जनक नंदनी जो सीता है उसके निकट आयो। मां आश्रम कुटिया के सर्वे लाग्यो घास सीय लखे मन ललचायो। दे ललचा गया देखकर उसको कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं और इतना सुंदर है। तो ये तो अब ये माया है भगवान की, इसको भी ललचा दिया। बड़ी शक्ति है भगवान की जो है, उससे बच नहीं सकता। मोह माया दुरत्या। जब माया भी मोहित हो जाती तो और जीवों का तो कहना ही क्या है। तो ललचा गया उसका मन। उसके सामने घास चल रहा है और उसको देख के सीता का मन ललचा गया, लालच आ गया कि ये तो आना चाहिए, मिलना चाहिए। करते प्यार अते मृगन अते। कह रहे हैं कि सीता अति प्यार करती मृगों से। नृप विधेय की प्रिय लली। जो जनक राजा विधेय की जो प्रिय लली है, लाडली, बड़ा प्यार करती मृगों से। जाए जीवाऊं सुगर अते। इसको मैं खवाऊंगी, बहुत सुंदर है ये तो। अते सोचे प्राण पते ढिंग गई। ऐसा सोचकर और प्राणपति राम के पास गई सीता। चूंकि अलग अलग रहते अपने, वो बैठे उधर लक्ष्मण जी के साथ में अपना कथा वार्ता चल रही है उनकी, और सीता अपनी कुटिया में उधर है। तो उसने कहा कि इसको तो मैं जिवाऊंगी, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा सोच के प्राणपित पति के ढिंग गई और उनसे जाके बोली पत तेज आए हिरण जे अद्भुत प्रियतम। हे प्रियतम, ये तो हिरण बड़ा अद्भुत है। देखो आगे सामने है हिरण है, बड़ा अद्भुत है। पकड़ो जाकू जाए खेल खेले हम तुम दोनों इससे खेल खेलेंगे। इसको पकड़ो, बड़ा सुंदर है। ऐसा भगवान से जाकर सीता जी ने कहा। अब जो है भगवान को तो लीला करनी है, वो तो सब जानते हैं कि ये सब रूपक बनाना है। इसलिए सीता की ही बात सुनकर सीता को सुख देन चले सर धनु ले रघुवर। अब सीता इससे सुखी होगी तो सीता को सुख देने के लिए धनुष बाण उठाया और चल दिए भगवान। वहां से चल दिए, लक्ष्मण जी से कह गए, लक्ष्मण जी सीता की रक्षा करना, चुकन्या ने सातर है और मैं इसको लाता हूं पकड़ के। इसलिए जो है वहां से भगवान चल दिए और जो है अति उत्सुकता बढ़ी। कनक मृग को हित हरे उर। अति उत्सुकता बढ़ी भगवान के उर में कि इसका हित करना है, कल्याण करना है, बड़ा पुण्यवान है, मेरे हाथ से मरेगा। भगवान तो जानने निशाचर आया है बन के। ये जो है सोने के हिरण थोड़ी होते हैं कोई, ये निशाचर है, इसका हित करना है। इसलिए उत्सुक है गए, चूंकि सब जानते हैं पर लीला करनी है। इसलिए अब वहां से चल दिए। तो धनुधारी रघुनाथ को लखे पीछे भाग्यो असुर। मृग ने देखा धनुषधारी जो राम आ रहे हैं मेरे पीछे, उनको देखकर भागा बड़ी जोर से। इधर उधर जो है जाके बहुत दूर ले गया। भाग्यो असुर मारे नहीं पकड़ो चहे, सोचे प्रभु मृग अति सुघर। कि भाई ये मारेंगे नहीं, मेरे को पकड़ के ले जाएंगे। इसलिए अति, और भगवान ने सोचा इसको मारना नहीं है, पकड़ना है। सीता जी ने कहा कि इसको पकड़ के ला। इसलिए मृग अति सुघर है, बड़ा सुंदर है। बहुत दूर ले गए, पकड़ने की बड़ी भगवान ने प्रयत्न किया पर हाथ नहीं आया, चूंकि उसको मारना है।
नहीं जब आयो हाथ तीर तके सीय पति मार्यो। जब हाथ नहीं आया तो सीता के पति ने तक के तीर मार दिया उसमें। जब तीर लगा उसमें तो एकदम जो है हा सीता हा लक्ष्मण राम स्वर माहे पुकार्यो। जैसे राम जी बोलते उनका स्वर था ऐसे ही स्वर में बोला, हाय सीता हाय लक्ष्मण मेरे को बचाओ, ऐसे स्वर में पुकारा। और उसकी आवाज सीता ने सुनी कि लक्ष्मण को पुकार रहे हैं, सीता को पुकार रहे हैं, राम पे संकट आ गया, ऐसे स्वर में बोला। तो अब जो है लखे रज नीचर राम भये व्याकुल इस सीता। अब वहां जब धनुष मारा बाण मारा उसमें तो वो तो अपने स्वरूप को हिरण को छोड़ के राक्षस बन गया, अपने स्वरूप में आ गया। उसको देखकर बड़े व्याकुल हुए भगवान राम, अरे तो ये तो निशाचर है। और धर सीता व्याकुल हो गई, चूंकि राम पर संकट आ गया, चूंकि पुकारे हैं, इसलिए उधर सीता व्याकुल हो गई। पति आरत सुने शब्द भई भामिन भयभीता। पति का आरत सुर सुना, हाय सीते बचाओ हाय लक्ष्मण बचाओ, ऐसे विरह में आरत सुर में बोला था। और उसको जो है बड़ी भयभीत हो गई सीता कि मेरे पति पर संकट आया है। पग पग पे प्रिय प्रेम में अनहित आशंका रहत। सीता को पग पग पे अनहित न हो जाए, प्रिय पति की बड़ी आशंका रहती थी। ये जंगल है और इसमें घूम रहे हैं, तो प्राणपति है, सबसे प्रिय है, तो प्रिय वस्तु को सब जो है चिंता करते ही रहते हैं। इसलिए सीता को बड़ी चिंता रहती थी पग पग पे। बचन कहे कछु कटो कुमरे, दास लक्ष्मण सिर धने सहत। अब जब कहा कि तुम्हारे भाई पे संकट है तो लक्ष्मण जी ने कहा, माता सब ब्रह्मांड उनके एक पल भर में नष्ट हो जाते हैं, उनकी दृष्टि मात्र से उन पर संकट नहीं आ सकता कोई। अब ऐसे जब लक्ष्मण जी ने समझाया तो मरम वचन बोली तब सीता। अरे पेरत लक्ष्मण मन भीता। जो है ये जो है लक्ष्मण का मन भी जो है बड़ा भारी भगवान की प्रेरणा से जब मरम वचन बोला तो सीता ने मरम वचन बोल दिया उनसे कि तुम जाते नहीं है और राम संकट में है और मेरे को समझाते हैं। अब जो है अब जब लक्ष्मण जी उनकी बात सुन के अपने सिर को धुनने लगे और बोले बोले लक्ष्मण त्रिया चरित मत मात दिखाओ। ये माता त्रिया चरित मत दिखाओ मेरे को। कहें जानकी मरु राम ढंग यदि नहीं जाओ। जानकी कहती है यदि राम के पास नहीं जाएंगे तो अभी आत्महत्या करती हूँ, मर जाऊंगी, उन्हें जाओ जल्दी से। अब ये बात सुनी तो क्या करें हम लक्ष्मण जी, बड़े भारी। इधर भगवान की आज्ञा है कि यहीं रहना, रक्षा करना, और इधर माता बोल रही है कि जाओ जल्दी से। बड़े संकट में पड़ गए और नहीं जाई तो मैं मरती हूँ, भाई आत्महत्या करती हूँ। अब ये बोला तो लक्ष्मण जी ने कहा, माता मैं जाता हूँ, क्या करूँ अब, परंतु तुम्हारे चारों तरफ ये अपने धनुष से लकीर काट दिया, रेखा काट दिया कि इसके बाहर नहीं आना, बस इसके अंदर रहना, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुरक्षित रहेंगे, बाहर नहीं आना। और ऐसा कहकर वहां से करके और चल दिए लक्ष्मण जी। अब जो है वहां से चल दिए तो लखन दुखित है चले, दशानन तब तहां आयो। अब जो है लक्ष्मण जी वहां से चले गए, सीता अकेली रह गई और दशानन में आ गया। सोन बीच दस कंदर देखा, आयो निकट यति के वेशा।
सुनो बीच देखा, चूंकि राम गया लक्ष्मण गया। अब राम लक्ष्मण का मतलब है यहाँ ज्ञान और वैराग। जब ज्ञान और वैराग दोनों निकल जाते हैं तो ज्ञाने नहीं ना पशु समाना। पहले ज्ञान को भेज दिया कि वह हिरण्य लाओ मारे के पकड़ के, और फिर वैराग को भेज दिया। जिसके पास ज्ञान वैराग नहीं है तो उसका हरण करेगा ही राक्षस, और क्या होगा। ज्ञान वैराग रहते हो गई। अब जो है आया दशानन, तो जो है आकर वो जो है वहां आ गया और कहा नारायण हरि। अब नारायण हरि किया। अब द्वारा पाया है अतिथि है और गृहस्थी का काम है। कुटिया बना के रह रहे हैं तो भी गृहस्थी है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थी हो। आश्रम बना लिया तो कोई अतिथि आया स्वागत करना पड़ेगा, भोजन पानी कराना पड़ेगा, नहीं अपने पापों को दे जाएगा पुण्यों को ले जाएगा सबको। इसलिए जो उनको जो है सत्कार करना पड़ता है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता माना जाता है। इसलिए सीता ने समझा ये संत आए हैं द्वारा पे हमारे पे, तो साधु समझे कैसी सहे में सादर बैठायो। सहम के बड़ी सहमत हुई कि ये संत कहाँ से आ गया, और अभी गए हमारे पति और देवर दोनों। यहाँ संत जंगल में कैसे आ गया सहम के। फिर परंतु आदर सहित बैठाया, उसको सत्कार किया और कहा के लियो महाराज फल ले जाओ। रावण घुसा तो चलने लगा, उस रेखा के अंदर लौट आया और कहने लगा मैं बंधी हुई बच्चा नहीं लेता, बाहर आके दे। अब असुर जब आते हैं तो सुन बीच ज्ञान वैराग नहीं है वहां, और आके अब जो है वो धर्म के अंदर नहीं जाएगा चूंकि अधर्मी है, और धर्म के अंदर वाले को बाहर अधर्म में खींच लेगा। अधर्मी अपनी तरफ खींच लेते हैं, पर धर्मात्मा अधर्मी को अंदर नहीं खींच सकता। इसलिए सीता ने देखा कि भाई ये अंदर तो आता नहीं है चूंकि रेखा के, और जो है चूंकि दरवाजे पर खड़ी है कि बच्चा दे रही और रेखा वहां एक काढ़ी लक्ष्मण जी ने। अब जो है उसको देख के कहा कि ये बंधी हुई बच्चा नहीं लेता हूं, इधर आके दे। अब सीता ऐसा सोच के कि हम गृहस्थी हैं और संत समझ के अब आ गई बेचारी फल फूल देने के लिए। कुटिया में फल फूल रखे थे, अब जो है लाग के आ गई तो उसको पकड़ लिया और रथ में बैठा लिया और अपना स्वरूप बता दिया मैं रावण हूं, मैं संत नहीं हूं। इसलिए जो है दुष्ट सीयल चल दयो धैन बधिक फंदे परी। और दुष्ट जो है उस सीता को पकड़ के और रथ में बिठा के ले चलियो, जैसे गाय बधिक के फंदे में पड़ जाती है बेचारी, इसी प्रकार सीता और बड़ी उसके फंदे में पड़ गई। दुखित गीत स्वर सुने भयो जाने दशानन सिय हरि। वहां गिद्धराज रहते थे और ऐसा स्वर सुना हाय हाय चिल्लाने का सीता का, और बचाओ मेरे को, कोई रक्षा करो। तो गिद्ध जो था जटायु और ऐसे उसको सुनकर सोचा कि ये दशानन जो है दुष्ट सीता को हरण करके ले जा रहा है। अब जो है वहां से पता था कि ये मेरे को मार देगा, बच नहीं सकता मैं चूंकि, परंतु पुकार रही है सीता मेरी रक्षा करो, मैं शरण में हूं तुम्हारी में। और शरणागति को जे तजय निज अनहित न माने तेन रपामर पाप में तने बिलो के हाने। इसलिए गिद्ध को पता था कि मैं मरूंगा, परंतु शरण मांगे रही है, चाहे भली उमर जाऊं, मरना तो है ये एक दिन। इसलिए जो है पर रक्षा करूंगा। और एक बार तो उसका रथ और वे सब तोड़ दिए और सीता को अपने उससे छुड़ा लिया, उसको गहरे होश कर दिया। परंतु फिर उसको होश आया, चूंकि उसको तो वरदान था कि ये बंदर और मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही मरूंगा और कोई नहीं मार सकता। इसलिए जो है फिर उसको होश आया और उसकी पर काट दी और बेचारा गिर गया। अब क्या करे, और जो है सीता को वहां से ले गया। आगे क्या होता है ये कल बतला। श्रीमान नारायण।